स्वागत है आपका। देखिए बढ़ते हैं। जेएनबी के लिए हम सेट लगा रहे थे लगातार, आज फिर हम 100 सवाल वाला सेट लगाते हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। और बच्चों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं वो लगातार इन क्वेश्चन को हल करते रहें। आप निश्चित ही जेएनबी में जवाहर नवोदय विद्यालय या अटल आवासीय विद्यालय में सिलेक्शन ले लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन नंबर देखो। पहले क्वेश्चन में कहा 52079 का प्रयोग कर से बनने वाली 5 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या बनानी। बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बड़ा डिजिट। सबसे पहले बड़ा डिजिट देखो कौन सा बड़ा है? 9। 9 बड़ा है, 9 सबसे पहले आना चाहिए। तो 9 इसी ऑप्शन में आया हुआ है। 9 के बाद 7, 9 के बाद क्या आना चाहिए? 7 वो है। और फिर 5 आना चाहिए, 5 भी है, फिर 2, फिर 0। सबसे बड़ी कौन सी होगी? ये होगी। इन अंकों के प्रयोग से बनानी है। ठीक है, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा डिजिट जो है सबसे पहले रखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से क्रम में आप रख दो, बड़ी संख्या बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला स्थानीय मान। क्या? स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है। काय में? स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है आपको। क्या अंतर बताना बोला? 41,375 में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान। देखो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात हो रही है। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? स्थानीय मान को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को हम कहते हैं अंकित मान या फेस वैल्यू। तो 3 का स्थानीय मान ये, यानी 3 पे आप कितने जीरो लगा दोगे? 1 2, 2 अंक बाद में इसके 2 जीरो आप लगा दोगे। और जातीय मान इसका यानी अंकित मान खुद 3 होगा। जातीय मान यानी फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू वही होती है जो अंक होता है। हम 300 में से 3 को घटा दें तो कितना हो जाएगा? 297 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 297। तो अंतर कितना होगा? 297 होगा, 297। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? आगे क्वेश्चन देखें। आगे क्वेश्चन में बोला है, देखो बोला 2 संख्याओं का योगफल 25 है, यदि उन संख्याओं का अंतर 9 है तो संख्याएं बताएं। योगफल एक संख्या x हो गई और एक y हो गई। योगफल कितना है? 9 है, 9 और अंतर कितना है? अंतर कितना है? वो सॉरी योगफल है 25, कितना? 25। और अंतर कितना है? अंतर कितना है? अंतर कितना है? 9। ठीक है, बस इससे क्या करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन कैसे करना देख लें आप। जिसे रिएक्शन यानी समीकरण हल करनी नहीं आती आज समझ लो। हमें सिर्फ ये देखना कि चिन्ह कैसे हैं। चिन्ह कैसे हैं? विपरीत है। चिन्ह कैसे हैं? ये चिन्ह कैसे हैं? ये चिन्ह क्या है? विपरीत है। विपरीत है यानी उल्टे हैं। जब चिन्ह विपरीत होंगे तो हमें क्या करना है? जब चिन्ह विपरीत होंगे तो हमें क्या करना है? जोड़ने पर क्या करना है? जोड़ना है। यानी ये तो कट गए, ये तो कट गए। एक एक्स ये, एक एक्स ये, कितने एक्स हो गए? 2 एक्स हो गए। ठीक, बराबर का निशान लाएंगे, 9 और इसको जोड़ेंगे हम, कितना आ जाएगा? 34। 9 को और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 34। हमें x की वैल्यू निकालनी है। x बराबर निकालना है 34 को किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। यानी एक संख्या तो 17 हो गई। अब आप दोबारा समीकरण उतार दो। दोबारा क्या उतार दें? समीकरण उतार दें कोई सी भी। x प्लस में y बराबर में कितना? 25। देखो x का मान कितना आया? 17। x का मान आपके पास 17 आ गया तो x की जगह रख दें। इसका मान कितना आया? 17 आया, 17 रख देंगे यहाँ पे। 17 प्लस y बराबर कितना? 25। अब आप जानते हैं 17 उधर जाके घटेगा, y बराबर वाली संख्या लिखेंगे 25 और जो ये प्लस का इधर जाके माइनस होगा। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी बनेगी? y की वैल्यू बनेगी 25 में जब 17 घटाएंगे तो 8। यानी एक संख्या 17 है और एक संख्या कितनी है? 8। एक संख्या कितनी? 17 और एक कितनी है? 8। यानी डी वाला इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? देखो क्वेश्चन नंबर बोला क्वेश्चन नंबर 4 है।
किसी संख्या का 40% यदि 12.4 हो तो संख्या ज्ञात करें। क्या बोला उसमें? संख्या का कितना? संख्या का 40%। हम ये कहते हैं संख्या हमारे पास x थी, या आप संख्या को क्या मान सकते हो? कह दो संख्या 100% थी और 40% दे रखा। कितना? 40% दे रखा। संख्या का 40% क्या है? संख्या का 40% है 12.4। संख्या निकालिए, यानी संख्या 100% होगी। संख्या कितनी होगी? 100% होगी, वो आपको निकालना। बता दें इसकी गुणा इधर करेंगे। कितना? 12.4 की गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। और ये वाली चीज क्या है? ये इसकी गुणा इधर, यानी ये 40 सीधा भाग में आएगा। 40 कहाँ का? भाग में। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? संख्या निकल के आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? संख्या। देखो अगर आपको दिक्कत है तो ये पॉइंट हटाओ और यहाँ पे क्या करें? जीरो बढ़ाओ। अब इन दो जीरो से ये वाले दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 4 से भाग कर लो। 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी वो संख्या कितनी होगी? 31 होगी, 31 होगी। आपको बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक, आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन सोल्व में क्या दे रखा? आगे दे रखा क्वेश्चन में बोला यदि किसी संख्या के 3/5 भाग के 1/4 60, संख्या दे रखी है, कोई संख्या दे रखी है, हमने कह दिया संख्या कितनी है? x है। x का कितना? संख्या के लिए गुणा लगा देते हैं। 3/5 भाग के 1/4 कितना है? 1/4 कितना है? का 1/4 कितना है? 60 है। देखो संख्या हमने x मान ली, इसका कितना? संख्या का 3/5 का कितना? 1/4 कितना है? 60। तो संख्या क्या है? संख्या निकालिए, नहीं x का मान आपको संख्या का 25% निकालना। तो पहले तो आप x का मान निकाल लो। x क्या चीज है? संख्या है। फिर उसका 25% निकालो। क्या करें? इन्हें गुणा में ले जाएं। देखो क्या हो जाएगा? x = हो जाएगा 60 × 5 × 4 अपनोन कितना? 3। बस 3 से डिवाइड करना है। 3 से कितना? 20 बार ये डिवाइड हो जाएगा। 20 पंजे 100 और 400 आ जाएगा। संख्या कितनी आ गई? 400 क्या आ गई? संख्या। संख्या कितनी आ गई? 400। अब उसने संख्या का 25% पूछा, यानी 400 का कितना पूछा है उसने? 25%, 25% पूछा है। तो कितना निकालेंगे? 25 चौक 100, 25 चौक 100। बी वाला क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर। बी वाला क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला यदि a बराबर 2/3 तो 4x + 3y 4x - 3y का मान क्या? देखो आप सीधा सीधा रख सकते हैं। सीधा सीधा क्या रख सकते हैं? थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। थोड़ा मिस्टेक क्या है? क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया। यहां पे a नहीं देगा, या तो फिर यहां पे भी 4a देगा। इसे ऐसा कर लें, यहां पे करेक्शन कर लो। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। यहां पे हमें क्या करना है? यहां पे हमें करना है x। यहां पे क्या करना है? यहां पे करना है हमें x। सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहां पे क्या होगा? x होगा और यहां पे क्या होगा? y। सही है? यहां पे x होगा और यहां पे y। अब सवाल ये करते हैं, x की वैल्यू दे रखी है 2, y की वैल्यू 3 दे रखी है। अब इसमें यहाँ पे पुटअप कर दो। x की जगह कितना करना है? 2 रखना है। y की जगह कितना रखना है? 3 रखना है। y की जगह कितना रखना है? 3। x की जगह कितना रखना है? 2 रखना है। y की जगह कितना रखना है? 3 रखना है। x की वैल्यू दे रखी है 2, y की वैल्यू दे रखी है कितनी? 3। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 प्लस में 3 तिया 9 बटे में 4 दूनी 8 माइनस में 9। तो कितना आएगा? देखो 8 और 9 17। 8 और 9 कितना आएगा? 17 आएगा। नीचे माइनस का 1 बचेगा, यानी कह सकते हैं माइनस का 70। माइनस का कितना? 70। डी वाला क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर। डी वाला क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ी सी मिस्टेक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन अगला। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। ये बोला
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 14, 19, 29 और 34 प्राप्त हो। देखें, माइनस कर लें, आप क्या कर लें, माइनस कर लें, 6 बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा और 6 बचेगा। सब में से घटा घटा के अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। सब में से माइनस करने के बाद में कितना आता है, 6 आता है। तो आपको लासा निकालने की जरूरत है। क्या निकालने की जरूरत है, लासा निकालने की जरूरत है। आपको क्या चाहिए, लासा चाहिए। ठीक है, लासा निकालें। पहले तो आप लासा निकालेंगे किसका, 20, 25, 35 और 40 का। किसका, 20, 25, 35 और 40, इसका लासा निकालें। लासा कैसे निकालेंगे, लासा देखो इस तरीके से निकालें। आप डिवाइड कर लें, 5 से सारी डिवाइड होंगी, 5 से डिवाइड कर लो। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। 4 से डिवाइड कर लो, 4 एकम 4, 5 नहीं आएगा, 7 और 4 दूनी 8, ये आ गया। यानी ये वाले फैक्टर बनेंगे आपके 5 चौक 20, पंजे 100, सत्ते 700 और धुनी 7 धुनी 1400। कितना, 1400। 1400 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा इसका 1400। एलसीएम कितना होगा इसका, 1400 होगा। कितना, 1400। अब 1400 में क्या करना है हमें, जो शेष बच रहा था, यानी 6 माइनस 6 बच रहा था ना इसमें, 1400 में से आप 6 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1400 में से क्या करेंगे, 6 को माइनस कर लेंगे, यानी 1394। ये वाला क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर। तो आपको बात समझ में आ गई। समान संख्याएं बच रही हैं, घटा के देखें, माइनस तो यहाँ पे भी कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे घटाएंगे तो भी कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे घटाएंगे तो भी कितना, 6। सब जगह 6 6 बच रहा है, यानी सीधा एलसीएम ले लो और एलसीएम में से 6 को माइनस कर दो, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर कितना है, 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 5 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 36 सेकंड, 20 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या बोला इसने, ये बोला कि एक रेलगाड़ी की चाल है कितनी है, 54 किमी प्रति घंटा। प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 36 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। चलिए प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। अब आपको क्या करना है, भी रेलगाड़ी की लंबाई तो नहीं दी, लेकिन प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी। प्लेट यानी ये मान लिया हमने रेलगाड़ी की लंबाई थी d, ठीक, और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या थी, प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लो a। अब इसे पार करने में कितने, प्लेटफॉर्म को पार करने में तो उसने लिया 36 सेकंड, ठीक। चाल बराबर दूरी बटे समय, या आप पहले ये सीधा कर लो, ऐसे कर लो, इस तरीके से थोड़ा आसान रहेगा। प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी खुद की लंबाई को पार करेगी d बटे कितने, 20 सेकंड में पार करती है। कितने में, 20 सेकंड में। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल कितनी दी है, 54 किमी प्रति घंटा। इसे 5 बटे 18 से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये क्या दे रखा है, सॉरी ये क्या दे रखा है, 20 सेकंड में पार कर जाती है। कितने में, 20 सेकंड। तो ये 20 क्या दे रखा है, 20 सेकंड है, ये भी मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब आप काट लेंगे, 18 थिया 54, 5 थिया 15 दूनी 30, 300 मीटर क्या आ गई, 300 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है। 300 मीटर क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। बस अब प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, कोई ज्यादा मुश्किल तरीका नहीं है। आप जानते हो प्लेटफॉर्म को यानी अपनी लंबाई को पार करेगी। अपनी लंबाई कितनी आई रेलगाड़ी की, 300 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालनी है, किसकी, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालनी है, बटे समय कितना लिया, 36। कितना लिया, 36 सेकंड लिया। चाल दे रखी कितना, 54 किमी प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में इसको कन्वर्ट कर। चलिए कितना आएगा, यहां से कैलकुलेट करके 18 तिया 54, 3 पंजे 15, 15 की गुणा करेंगे, कितना 300 प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर में 15 की गुणा कर दें,
15 छक्का 90, 15 तिया 45, 15 छक्का 90 और 15 तिया 45, 15 छक्का 90 और 15 तिया 45, 90 हो गया और 45 9 जोड़ देंगे तो 45 में 9 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 554। बस अब इस P की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। P की वैल्यू क्या करनी है, हमें निकालनी है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या करनी है, हमें निकालनी है। माइनस कर दें, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240, 240 मीटर क्या होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई, 240 मीटर क्या होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। ए वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। रेलगाड़ी को पार, रेलगाड़ी अगर किसी व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी, ये ध्यान रहे। व्यक्ति को पार कर रही है यानी खुद की लंबाई को पार कर रही है। व्यक्ति को पार करने का मतलब क्या, खुद की, क्योंकि यहाँ पे रेलगाड़ी का मुंह था, ये व्यक्ति खड़ा है, जब ये पीछे वाली साइड ये आ गई तो ही तो पार किया, यानी खुद की लंबाई को पार किया। रेलगाड़ी ने किसको पार किया, खुद की लंबाई को पार किया। तो व्यक्ति को पार करेगी तो किससे पार करेगी, खंबे को पार करे, व्यक्ति को पार करे तो खुद की लंबाई को पार करेगी। यहां से आप क्या निकाल लोगे, रेलगाड़ी की लंबाई। जब रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी, अब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, बाद में काय को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई, भाई ये प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म मान लो कितना भी लंबा है, ये P मीटर लंबा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, तो 300 मीटर तो ये पार करेगी। जब तीन ये यहाँ पे आ जाएगा पिछली वाली साइड तभी तो पार होगी, तो 300 मीटर खुद की लंबाई पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी, तो 300 मीटर क्या होगी, खुद की लंबाई होगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। बस कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है यदि भूखंड का परिमाप 240 मीटर है। ये बोला कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है। चलिए क्या देखें, लंबाई और क्या है चौड़ाई। उसने बोला चौड़ाई जो है उसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है। लंबाई चौड़ाई हमने x मानी तो 1/3 बराबर यानी 3x होगा, 3x का 1/3 तो ये हो गया, लंबाई 3x होगी तो ये कितनी होगी, चौड़ाई x होगी, इसका तिहाई के बराबर है। ठीक, यदि भूखंड का परिमाप, परिमाप के लिए फार्मूला आप लगा दो, परिमाप के लिए फार्मूला होता है 2, क्या होता है 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये परिमाप का फार्मूला होता है आयत का, और भूखंड कैसा आयताकार है, लंबाई चौड़ाई। बस ये दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है 240 मीटर दे रखा है। बस आप लगा देंगे लंबाई कितनी है 2x है, 3x है, सॉरी लंबाई 3x है, चौड़ाई x है। इसमें कैलकुलेट करके इसको कर लेंगे, कितना आएगा 4x, 2 गुणा में कितना 4x बराबर में कितना 240, तो कितना आ जाएगा 8 या 24, 30 आ गई x की वैल्यू, 30 का आ गई x की वैल्यू आ गई। क्या चीज पूछी है, लंबाई पूछी है, तो लंबाई कौन सी 3x है, यानी 30 या 90, 30 या कितनी x की वैल्यू कितनी आई है 30 आई है, यानी यहाँ 3 के साथ में 30 को रख देंगे तो कितना हो जाएगा 30 या 90, 30 या कितना 90, तो 90 क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, देखिए क्या बोला, तो ये बोला इसे दशमलव के रूप में लिखना है, तो कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, आपको भाग करके लिखना है दशमलव के रूप में। कैसे लिखें, तो आपको बता दें भाग करने के लिए क्या करें, 16 है, 16 को भाग कर रहे हैं हम इस तरीके से 125 से। अब आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे आप 0 बढ़ाएंगे, 160 हो गया। अब 160 को तो भाग कर लोगे 125 से, 160 को जब भाग करेंगे 125 से तो 125 ही कम 125 आएगा, फिर माइनस करेंगे, माइनस करेंगे कितना बचेगा 5 बचेगा और 3 बचेगा, हाँ 3 बचेगा। अब आप यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, इधर नहीं बढ़ाना 0 आपको, एक बार आ गया पॉइंट, अब आपको 0 नहीं बढ़ाना। 125 धुनी 250, 125 धुनी कितना हो गया 250, कितना बच गया 100 बच गया, कितना बच गया 100 बच गया। अब आप एक 0 और बढ़ा लेंगे तो 125 अट्ठे कितना होगा, 125 अट्ठे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा, बी वाला क्या होगा, दशमलव में इसका आंसर करेक्ट होगा। बाकी दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो 128 दिया है 0.128, इसे आप एक
इस तरीके से कर लें, पॉइंट के बाद 3 अंक, 3 जीरो बढ़ा, अब ये खत्म हो गया। अब इसे हल करके देख लो ऐसा आता है नहीं आता। 2 से भाग कर लोगे, 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 छंग 18, 2 छंग 12 और 2 चौका 8। 2 से भाग करेंगे 500 आएगा। फिर भाग कर लो, किससे भाग करोगे, 4 से कर लो, 4 से करोगे 4 16 चौक 16 आ गया, 4 से करोगे तो 125 आ गया। तो आप ऑप्शन से भी ऐसे ला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको करना क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर कितना है, 11 है। क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला मनीष ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए। मनीष द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। मनीष ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए। देखो 100% जो टोटल होता है 100% जो है 75 के बराबर है। अब आपको ये 66 ही निकालना है, 66 मिले तो कितने परसेंट के बराबर है, बस यही कैलकुलेट करना है। इसकी गुणा इधर कर देंगे, 100 गुणा में कितना 66 बटे में कितना 75, बस इसको आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट के बाद आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, 25 या 75, 25 चौक 100, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 चौक 88, तो कितना परसेंट हो गया, 88% हो गया। ए वाला क्या आएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेमी लंबी है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन की भुजा दे रखी है, आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, आयतन होता है वाई, भुजा का क्यू, ये फार्मूला होता है वॉल्यूम के लिए। इसका आयतन के लिए क्या होता है, ये फार्मूला होता है। भुजा कितनी है, 8 है, 8 का क्यू कर देंगे आप, आयतन आ जाएगा। 8 का क्यू का मतलब है 8 को 3 बार लिख देंगे इस तरीके से, तो कितना आ जाएगा 512 घन सेमी, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला बोर्ड मास का सवाल है, आप अच्छे से निकाल लें। कैसे निकालना, पहले भाग करना, भाग करना कैसे, तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आपको करना है कितना, 3.2 इंटू 8.1 प्लस 3185 अपॉन 4.95। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हल करके करो। कैसे करते हैं, पॉइंट हटा दें तो 2 जीरो बढ़ा दें, पॉइंट हटा के इधर क्या कर दें, 2 जीरो बढ़ा दें। अब आप डिवाइड कर सकते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं, देखो 5 से डिवाइड करो, 5 9 45 और 5 9 45, ठीक। 5 से ऊपर डिवाइड करो, 5 का 30 और 5 दिया 15, 5 ही कम 5, 5 का 30, कितना बच गया, 5 का 30, 1 बचा, 5 दिया 15, 3 बचा, और 5 सत्ते 35, 5 का 30, 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35, 0 ऐसे लिखिए। 9 से अब नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, एक बार चेक कर लो, 5 9 45, 5 9 45, 5 का 30, 1 बच गया, 5 दिया 15, 3 बचा और 5 सत्ते 35, ठीक है, सही कटा। अब 9 से नहीं कटेगा तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3.2 इंटू 81 प्लस कितना आया 700 बटे में 9। अब इसे कैलकुलेट करना है, इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करें, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। चलिए खैर और दूसरा उपाय नहीं है, लगभग में पूछा है तो लगभग में एक का आप काम और कर सकते हैं। पहले देख लें इसको कितना आएगा, 32 को किसको 81 के साथ गुणा कर लें, 2 3 16 और 3 8 24 और 1 25, 2 9 25,
चलिए यानी ये आ जाएगा हमारे पास कितना, अगर इसको मल्टीपल करते हैं तो 25.92 प्लस ये 100 मान लें तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसमें जोड़ देंगे 63। अब आप जोड़ लो, लगभग में पूछा है तो लगभग में आ जाएगा, कितना कर लेंगे, 7 5 12 का 2 और 3 2 5 और 1 6 और 6 662 662। तो ये कितना आ जाएगा, 660 के आसपास आ जाएगा, लगभग में पूछा है तो आप ये कर लें 660 के आसपास में ये आ जाएगा। ठीक है, 660 आ जाएगा, पूरा पूरा नहीं आएगा, लगभग में आया तो आप बता सकते हैं इस तरीके से करके। ये 99 था, इसको 100 मान लिया, जीरो काट लिया थोड़ा सा आसान करने के लिए, क्योंकि लगभग में मान पूछा है तो लगभग में इसी तरीके से आएगा, बाकी आप अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला एक कार 60 किमी प्रति घंटे की दर से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी रास्ते पर 40 किमी प्रति घंटे की दर से वापस लौटती है, गति क्या है। देखो एक बार गई और एक बार लौट के आई, औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल का मतलब क्या होता है, 2 पहली चाल गुणा में दूसरी चाल, बटे में क्या होगा, चालों का योग, बटे में क्या होगा, चालों का योग, यानी 60 प्लस में कितना 40, बटे में क्या होता है, चालों का योग। कैलकुलेट कर लें और ये क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। तो कैलकुलेशन आप इसकी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 15, इसका मान निकालना। तो देखो ये सवाल हम कई बार आप बता चुके हैं आपको इस तरह का। सबसे पहले हमें ये वाली कैलकुलेशन करनी, 2 3 6, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4, यानी 4/3। ये वाला पोर्शन हल करने के बाद में कितना आएगा, 4/3 आएगा। ठीक, अब हमारे पास ये कैसा बना, ये बन गया 2 प्लस में 1/4/3 और इस सब के ऊपर कितना है 7। बस इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए क्या पहुंचाएंगे, ये वाला कहां पहुंचेगा, ये वाला यहां पहुंचेगा। ठीक, यानी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये यहां पहुंचेगा तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, यानी ये बन गया। अब इसे हल करेंगे इतने को, कैसे, 4 दूनी 8 3, 8 3 11, कितना हुआ 8 3 11, 4 दूनी 8 3 11, 11/4। ये पूरा पोर्शन हल करने के बाद में क्या आया, 11/4, कितना आया 11/4। अब हमारे पास ये ऐसे बन गया 7 11/4। अब इस 4 का क्या करें, ये भी ऊपर पहुंचेगा, 7 चौक 28/11, इसका क्या होगा, आंसर होगा 28 में क्या होगा 11। तो आपको बता दिया कैसे कैसे हल करना। सबसे पहले नीचे से हल करते हैं, यहां से पूरी बात समझ में आ गई होगी, रिपीट करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी संख्या के 3/8 और 1/5 भाग का अंतर 56 है, बोला 3/8 और 1/5 भाग का अंतर 56 है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो बोला है उसने 3/8 और 1/5 भाग का अंतर 56। ठीक, संख्या हमने क्या दिया x है, उसके कितने 3/8 और 1/5 भाग का अंतर कितना 56। बस कैलकुलेशन करना है, संख्या आ जाएगी, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल लेंगे, 3 पंजे 15x माइनस 8x बटे 40 बराबर कितना 56, गुणा में चला जाएगा, कितना बचेगा 7, 7x बराबर कितना 56 गुणा में कितना 40, बस 7 8 56 और 8 चौक 32, 8 चौक कितना हो गया 32, यानी संख्या कितनी आ जाएगी 320। संख्या कितनी आ जाएगी 320 संख्या आ जाएगी। तो आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला, 17 में बोला किसी आयत की लंबाई 4 सेमी, परिमाप 14 सेमी है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिमाप वाला फार्मूला लगा दो, 2 लंबाई कितनी 4 सेमी, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई आपको निकालनी है। परिमाप कितना दे रखा है 14 से, 2 से भाग कर लेंगे, 2 से क्या कर लेंगे भाग कर लेंगे इसको, 2 सत्ते 14, तो ये आ जाएगा 4 प्लस में चौड़ाई, 4 प्लस में क्या चौड़ाई बराबर में 7, चौड़ाई कितनी आ जाएगी
चौड़ाई आ जाएगी 7 में से 4 को माइनस कर देंगे, यानी चौड़ाई आ जाएगी कितनी हमारे पास 3 आ जाएगी। चौड़ाई कितनी आ जाएगी 3 सेमी, चौड़ाई 3 सेमी है, लंबाई 4 सेमी है, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना आ जाएगा 12 वर्ग सेमी, 12 वर्ग सेमी आ जाएगा। ए वाला क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर। सेमी में दिया तो वर्ग सेमी, मीटर में दिया होता तो वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 18, क्वेश्चन नंबर कितना है 18 यानी 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन में बोला एक घन है, एक घन और एक घनाभ के आयतन बराबर है, यदि घन की विमायक क्रम से इतना हो तो घन, ये 16 ये क्या दिया है, थोड़ा सा माफी चाहेंगे, ये जो दिया ये घनाभ दिया, एक घनाभ की विमायक क्रम से 16 इतने इतने हैं, तो घन की भुजा क्या, आयतन बराबर है ना, तो घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, यानी जो विमाएं हैं इनकी ये आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब। बस यहां से निकाल लेना, यहां से क्या करना है इसको निकाल लेना। देखो क्या करेंगे, इसे आप ऐसे तोड़ सकते हो 8 दूनी 16, 8 ये है, इसे तोड़ सकते हो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 3 2 हो गए, ठीक है। और 8 में क्या होता है भाई, 8 में बता दें, इस वाले 8 में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 8 हो गया। इस वाले 8 को देख लो, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ये भी 8 हो गया। अब ये 3 2 इधर बचे, ये 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो भुजा का क्यों होता है ना, भुजा का क्यों होता है, सब में से एक एक ले लो, सब में से कितना ले लें एक एक ले लें, 3 3 टुकड़े हो तो गए, यानी कितना आ जाएगा ये 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो भुजा कितनी आ जाएगी इसकी, भुजा आ जाएगी भाई साहब कितनी 8 आ जाएगी, कितनी सेमी आ जाएगी 8, तो इसमें ऑप्शन मिस हो गए, तो कितनी हो जाएगी 8 सेमी क्या हो जाएगी भुजा हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, छोटी भिन्न पूछा, क्या पूछा छोटी भिन्न आपने इसने पूछा है कैसे निकालें, तो या तो आप एलसीएम लेके निकाल लें, या तो क्या कर लें एलसीएम लेके निकालें, या फिर आप भाग भी कर सकते हैं। भाग कैसे करेंगे बता दें, देखो भाग करके थोड़ा आसान हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे 150 हो जाएगा, 16 नम 144, 16 नम 144 6 बचेगा, और 16 तिया 48, 16 तिया 48, 0.93 आएगा लगभग, ये लगभग 0.93 आएगा। इस वाले को देखो 190 हो जाएगा, 20 नम 180, 10 बचा 100 हो गया, 20 पंजे 100, ठीक। इसे देख लें 240 हो जाएगा, तो 25 नम 225 कितना बचा 15, 25 छक्का 150, ठीक। ये कितना हो जाएगा 340 हो जाएगा, तो 35 की 9 से जब गुणा करेंगे 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 4 31, 315, 35 नम कितना होगा 315, बचेगा कितना 25 बचेगा 250 हो जाएगा, 25 बचेगा कितना हो जाएगा 250, तो 35 से फिर काटेंगे, 35 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ो, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21 और 3 21 3 24, यानी 7 बार नहीं पढ़ा जाएगा 6 बार पढ़ा जाएगा, कितनी बार पढ़ा जाएगा 6 बार। तो उसने छोटी पूछी है तो 6 से तो ऊपर ही आएगा, सही है। छोटी पूछी है तो छोटी तो ये वाली हो गई, छोटी तो ये वाली हो गई, तो ऑप्शन करेक्ट होगा सी वाला। कौन सा करेक्ट होगा सी वाला। तो आप इस तरीके से पॉइंट में काट के भी बता सकते हैं, या आप संख्याएं थोड़ी बड़ी थी एलसीएम लेना भी थोड़ा मुश्किल होता है, या आप एलसीएम लेके भी इसको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में क्या दिया रखा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कौन सी संख्या बड़ी है, इन दोनों में से बताना कौन सी संख्या बड़ी है। देखें कैसे बताओगे भाई, इसे सीधा कर ले, 3 तिया 9 1 10/3, ये कितना आगा 10/3, और इसमें कितना आगा, इसमें 33/10, इसमें कितना है 33/10,
यानी इसे हम कह सकते हैं 10/3, 3.33 इस तरीके से चलता रहेगा। इससे भी ये कैसे कहेंगे, यह होगा 3.3, ये 3.3 पूरा आ जाएगा और ये 3.3 ये चलता रहेगा, ये 3.4 होगा और ये 3.30 होगा। तो यानी ये वाली ही क्या होगा, ये वाली बड़ी हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी पहली वाली। तो 3 से ही 1/3 क्या हो जाएगी, संख्या बड़ी हो जाएगी, बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये 3.3 ऐसा चलता रहेगा और ये 3.30 पे रुक जाएगा। तो ये छोटी है, ये क्या है, ये छोटी है और ये क्या है, बड़ी है, ये वाली बड़ी है। तो कौन सी बड़ी है, ए वाला ऑप्शन क्या है इसमें, बड़ा। सवाल का ध्यान रखें, ऐसे सवाल ही आपसे गलती होगी, तो आप ध्यान रहे ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है। मैंने बता दिया कैसे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 3.33 इस तरीके से चलता रहेगा। इसका मतलब क्या होगा 3.3, यानी या इसे ये भी कह सकते हो 3.30, और ये कितना 3.33 यानी 3.33 कह सकते हो इसको। तो 33 बड़ा है, 30 बड़ा है, 33 बड़ा है, तो बड़ी पूछिए, बड़ी कौन सी है, 3.3 सही है, 1/3 संख्या क्या है, बड़ी है।